हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम लोग पीजीटी हिस्ट्री जो है आपका, उसमें पेपर 2 में जो सिलेबस है वहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन आपका एचपी जीके का भी है। तो आई होप आपने वो टॉपिक्स जो है वो ज़रूर रीड किए होंगे। तो वहाँ से जो हिस्ट्री पोर्शन है उससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि आपके एचपी टीजीटी कमीशन, पीजीटी कमीशन और DSSS-B टीजीटी जो है उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज जो है अगर चाहिए है तो आप ज़रूर सिविल स्टैप की ऐप पे जो है साइन अप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। राइट, तो ये जो हमारे कोर्सेज हैं यहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है, आपके लाइव लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, ठीक है, फ्री करंट अफेयर्स और वीकली डाउट सेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपने पहले सवाल से। तो साथ साथ में आप लोग भी जो है आंसर देते जाएं, पार्टिसिपेट करते जाएं कमेंट सेक्शन में। राइट, पहला सवाल देखिए आज के लिए है, विच लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू हिज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो गदर जो आपका आंदोलन था वहां पे कौन से नेता है जिनको लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में ये मौत की सजा जो है आपकी आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, मराठा दास, आपका हरदेव, आपका हृदय राम और आपका मियाँ जवाहर सिंह। तो इसमें से आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कर लीजिए आप। तो ये एक फैक्ट है जहां पे आपको पूछा गया है कि किसका डेथ सेंटेंस बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया गया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इस फैक्ट की तो ये फैक्ट है आपका रिलेटेड हृदय राम से। ठीक है जी, हृदय राम सी इसका आंसर है। आगे देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द फ्रीडम फाइटर चौधरी शेरजंग, माठाराम, दीपराम एंड सुनहरी देवी रिलेटेड। तो बस आपको बहुत आसान सवाल पूछा गया है कि कौन से जिले से ये ताल्लुक रखते थे। इनमें से एक तो आपको जरूर कोई नेता आइडिया होगा कौन से जिले से ताल्लुक रखते थे। ऊना जिला, आपका सिरमौर जिला, आपका कांगड़ा जिला और चंबा जिला। तो 4 जिले आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिए कि कौन से जिले जो है से ये बिलोंग करते थे। हाँ जी, तो काफ़ी आंदोलन हुए आपके, ठीक है, आज़ादी के टाइम काफ़ी फ्रीडम स्ट्रगल हुए। अब अलग अलग ज़िले में हमें अलग अलग नेताओं के नाम जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो नेता हैं आपके, ये आपके थे सिरमौर जिले के। ठीक है, आंसर है यहाँ पे बी, सिरमौर जिला। तो याद रखना है आपने, सुनहरी देवी चौधरी शेरजंग का नाम तो ज़रूर ही आपने सुना होगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो, हु टुक द ओथ ऑफ वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स टिल इंडिपेंडेंस। तो जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक काले कपड़े पहनने की जो कसम है या शपथ है वो किसने ली थी? भागमल सोरठा ने, आपके बाबा कांशीराम ने, आपके गेंडामल ने, पंडित गेंडामल, या फिर पद्मदेव। हाँ जी, किसने ये शपथ ली थी कि वो काले कपड़े ही पहनेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती? तो काफ़ी कॉमन फैक्ट है ये। ठीक है, इसमें काफ़ी आपका पेपर 1 के लिए भी जो आपका पोर्शन है उसमें भी ये कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका है बाबा कांशीराम। ठीक है जी, अब बाबा कांशीराम को और किस नाम से जाना जाता था ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बाबा कांशीराम को आपके और नामों से भी जाना जाता था और किसने वो नाम उनको दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका बी, बाबा कांशीराम ने शपथ ली थी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू पझोता आंदोलन। तो पझोता आंदोलन या पझोता सत्याग्रह से इनमें से कौन सा आपका रिलेटेड नहीं है? नहीं, आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है। आपके ऑप्शंस है सूरत वैद्य, सूरत सिंह वैद्य, या फिर YS परमार, आत्माराम या शिवनंद रमौल। तो कौन इनमें से आपके पझोता आंदोलन में किसका नाम देखने को नहीं मिलता है? यहाँ पे हमें ये आंसर बताना है। मतलब 3 जो इसमें से नेता है वो आपके जरूर आपको देखने को मिलते हैं पझोता में, लेकिन आपके जो YS परमार है वो इस आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो YS परमार
इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किन्नौर बिकेम द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इट्स सब डिविजन। तो ये कौन सी सब डिविजन थी? किन्नौर आपका डिस्ट्रिक्ट तो बन गया, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर और सब डिविजन्स भी होती है, तो निचार, कल्पा, पूह या ये सभी। तो जब आपका बना था किन्नौर तो कौन सी उसकी सब डिविजन्स भी बनी थी साथ में। अब आई थिंक आपको जरूर पता होगा कि किन्नौर आपका कब बना है, 1960 में बना है। 5वीं डिस्ट्रिक्ट थी हमारी, 5वां जिला था जो हिमाचल में ऐड हुई है। ठीक है, ऐसे ही आपको पहले 4 कौन सी है वो पता होनी चाहिए, और आपकी 6वीं कौन सी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, कौन से सन में कौन सा जिला ऐड हुआ है। तो यहाँ इसकी बात करें हम, तो जब किन्नौर आपका 1960 में बना तो उस टाइम पे आपका निचार, कल्पा, पूह ये तीनों ही उसके सब डिवीजन बने। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की कि आपका 1960 में जो है महासू को छोटा करने के लिए, अब महासू जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो बहुत बड़ी बन गई थी एरिया में, तो मैनेज करना मुश्किल था। अब उसको जो है आपका छोटा करने के लिए किन्नौर जिला जो है वो बनाया गया चीनी तहसील से। तो चीनी तहसील और आपके 14 गांव, ठीक है, चीनी तहसील और 14 गांव आपके रामपुर तहसील से लिए गए, तो इनको मिला के आपका बना किन्नौर। और ये आपका छठवा डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, अच्छा 5वां आपका बिलासपुर था, सॉरी पिछले उसमें मैंने गलत बोल दिया शायद। 5वां आपका बिलासपुर था और 6वां आपका ये था। तो बिलासपुर आपका ऐड हुआ था 1954 में, और ये आपका किन्नौर ऐड हुआ है 1960 में। तो 5th बिलासपुर, 6th ये, और 4 डिस्ट्रिक्ट पहले कौन से थे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब यहाँ पे देखो, जब आपका किन्नौर बना तो वहाँ पे 3 सब डिविजन्स थे, निचार तहसील, ठीक है, कल्पा और सांगला तहसील थे उसमें, पूह में मुरांग और पूह तहसील थे। ठीक है जी, तो ये पूरा आपका किन्नौर की रूपरेखा है, कैसे वो बना था आपके 1960 में। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, 2 लिस्ट दी गई है। फर्स्ट लिस्ट में आपका है राजा ड्यूरिंग 1857। अब आपको पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें आपके कई राजाओं ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, कई राजाओं ने उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई या फिर उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कौन सा राजा इनमें से कौन सी जगह का है। तो इजी सवाल है। लिस्ट 1 में देखो, हरिचंद नाम है, श्री सिंह नाम है, गोवर्धन सिंह नाम है और जोगराज ठाकुर नाम है। ऐसे ही लिस्ट 2 में चंबा है, बालसन है, धामी है, बिलासपुर है। तो अब 1857 के दौरान कौन से राजा आपके कहाँ आपको देखने को मिलते थे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास कोड दिए गए हैं नीचे, तो ध्यान से आप मैच करके इसमें बता सकते हैं। तो देखिए, वैसे आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इस सवाल में पता चले। तो इसी सवाल के अंदर 4 सवाल आपके छुपे हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप श्री सिंह की बात करें तो ये आपको ज़रूर याद होंगे कि ये आपके चंबा के राजा हैं। ठीक है, बी का 1 आप देखोगे तो बी का 1 सिर्फ 2 जगह पे है, तो मतलब आपके बी और सी एलिमिनेट हो गए, ए और डी में से कोई आंसर है। अब चलो दोबारा, अब यहाँ पे आपको दिए गोवर्धन सिंह, तो गोवर्धन सिंह आपके धामी के राजा थे। तो धामी के आपके 2, 3, 4 ही राजा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है गोवर्धन सिंह, और उसके बारे में यही है कि ये आपके राजा थे कहाँ के, धामी के, जब आपका रिवोल्ट हुआ 1857 का। तो सी का 3 देखिए, सी का 3 आपको यहाँ मिल गया, तो आपको आंसर मिल गया इसका डी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन करना थोड़ा आसान भी होता है। अब जोगराज ठाकुर का आंसर है आपका, बलसन के थे जोगराज ठाकुर, और आपके हरिचंद थे बिलासपुर के। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको चारों राजा जो है वो पता चल गए कहाँ कहाँ के हैं। आगे देखिए, 7th क्वेश्चन है जो आज का, ड्यूरिंग द 1857 मिलिट्री रिवोल्ट विच किंग ऑफ बुशहर रूल्ड अनफेवरेबली विद द ब्रिटिश। ठीक है, मतलब किसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। तो जैसे हमने अभी भी बात की कि कुछ राजा जो थे उन्होंने साथ दिया आपके अंग्रेजों का, कुछ राजाओं ने नहीं दिया। तो किसने नहीं दिया, शमशेर सिंह, महेंद्र सिंह, उग्र सिंह, रुद्र सिंह।
तो ये बात हम देखो बखूबी जानते हैं कि जो एक राजा थे आपके जिन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के साथ नहीं दिया 1857 के दौरान, वो आपके रामपुर बुशहर के राजा थे। ठीक है, उस टाइम पे जो बुशहर स्टेट हुआ करता था उसके राजा थे, उनका नाम है आपका शमशेर सिंह। राइट, तो बहुत कॉमन बहुत फेमस फैक्ट है ये, आपको गलत नहीं होना चाहिए आपका फैक्ट। तो जिसने नहीं दिया था वो है आपके शमशेर सिंह। अगला देखिए, तो ये टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं देखे गए हैं क्योंकि आखिरी एग्जाम बहुत पहले हुआ था। उसके बाद PPSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ पे हमें पैटर्न हर बार चेंज देखने को मिलता है। तो रिसेंटली आपने एक वेटरनरी एग्जाम हुआ है HPPSC ने कंडक्ट किया है, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है आपको चेंजेस नज़र आए। तो इसीलिए हम जो है अपना प्रैक्टिस सेशन थोड़ा ओपन रखेंगे कि हम हर तरीके के जो प्रश्न हैं वो करें। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो स्टेटमेंट दी गई है दो अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवोल्ट के बारे में दो स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट आपसे पूछ रही है द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल्स एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट वाज लॉर्ड विलियम हे। ठीक है, बस इतना पूछ रही है कि कौन है, तो ये आपका वन लाइनर में भी काम आएगा। ऐसे ही दूसरा है द राजा ऑफ क्योंथल कोट्टी एंड बाल्सन हेल्प्ड यूरोपियन इनहेबिटेंट्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो पहले में आपको बस बताना है कि क्या ये सही है, जो आपके कमांडर इन चीफ थे आपके 1857 के रिवोल्ट के टाइम, क्या उनका नाम विलियम हे था? पहला तथ्य, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा आपका ये है कि क्योंथल कोट्टी बल्सन के जो राजा थे क्या उन्होंने आपके यूरोपियंस को शरण दी थी? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही अगर सही है तो आपको 1 और 2 बोलना है। एक सही है फर्स्ट वाला तो आपका 1 ओनली बोलना है, आपका दूसरा ही सही है तो आपको 2 बोलना है, कोई भी सही नहीं है तो आपको डी। तो यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले थोड़े ध्यान से पढ़ना अगर आपको एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में बहुत सारा स्कोप है कि हमारी नज़र से कोई तथ्य जो है फैक्ट जो है छूट सकता है, इसलिए हमें इसे काफ़ी ध्यान से रीड करना है। अब यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा गया है, तो आई होप आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर डाला होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो है वो है आपका बी, 2 ओनली। अब देखो 2 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपके कमांडर इन चीफ थे ना वो थे जनरल आंसन और डिप्टी कमिश्नर थे आपके विलियम हे। तो ये फर्स्ट वाली गलत है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आंसर है बी, ये वाला यहाँ पे गलती से आ गया, आंसर है बी, क्योंकि कमांडर इन चीफ आपके कौन थे? जनरल आंसन थे और आपके डिप्टी कमिश्नर थे विलियम हे। तो उस स्टेटमेंट में आपके कमांडर इन चीफ को कहा गया है विलियम हे, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, राजा ऑफ क्योंथल कोट्टी बाल्सन, तो इनको जो है वो यूरोपियन इनहेबिटेंट्स को इन्होंने शरण दी थी। ठीक है जी, तो इसीलिए आपको ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़रूर ध्यान में रखनी है। और कमांडर इन चीफ यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि विलियम हे नाम हम पढ़ते हैं, बट क्या वो कमांडर इन चीफ थे या डिप्टी कमिश्नर थे, ये हमें पक्का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ये हमारे दिमाग में। ठीक है, तो आंसर इसमें है बी। नेक्स्ट देखिए 9th है आपका, ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। तो आपसे एग्जैक्ट डेट, आपका महीना, ईयर सब कुछ यहाँ पूछा गया है। 1 नवंबर 1966, दूसरा है 18 दिसंबर 1970, तीसरा है 26 नवंबर 1969 या फिर 15 अप्रैल 1954। तो दो तो आपको सन तो ज़रूर पता होगा, तो सन पता होगा तो ये 69 और 54 तो ऐसे ही हट जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटहुड हमें कब मिला था? अब 66 में भी कुछ हुआ था, तो 66 में क्या हुआ था ये आपको क्लैरिटी रखनी है, इम्पॉर्टेंट डेट है। अब 66 में आपका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और पंजाब के कुछ हिस्से आपके हिमाचल में ऐड किए गए थे। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट से, जिसमें हिमाचल को एक स्टेट बनाया गया, एक राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले जो है यूटी हुआ करता था, राइट, पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। तो राज्य का दर्जा हमें 1970 में मिला है। और यहाँ पे बहुत आसान, आपको बस सन पता हो तो ही आपका पूरा आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है 18 दिसंबर 1970 में पास हुआ है
और हिमाचल जो है आपका वो 18वां राज्य बना था इंडिया का। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट आपकी 25 जनवरी 1971 में उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी आपकी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने किया था। अब आप ये डेट देख रहे हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, आपका हिमाचल डे मनाया जाता है, राइट। तो स्टेटहुड डे मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, और हिमाचल डे हम मनाते हैं 15 अप्रैल को। तो ये दोनों अलग अलग डे है, स्टेटहुड डे अलग है और हिमाचल डे अलग है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 25 जनवरी है हमारा स्टेट हुड डे। तो यहीं पे साथ में आपको पूछा जाएगा कि आपका हिमाचल डे कौन सा है। तो हिमाचल डे है हमारा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल क्यों है, क्योंकि आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है वो उसका अस्तित्व बना था, राज्य नहीं बना था बट एक प्रांत बना दिया था हिमाचल। इसीलिए हिमाचल डे जो है, जब हिमाचल बना 15 अप्रैल को, तब आपका मनाया जाता है। और स्टेटहुड डे मतलब जब स्टेट का दर्जा मिला, स्टेट का दर्जा कब मिला आपका 25 जनवरी को, तो तब मनाया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट वाला सवाल है, आसान है बिल्कुल, 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश came into existence on 25th January 1948 with the merger of 26 hill states and 4 पंजाब हिल स्टेट्स। ठीक है, तो आपकी शिमला हिल स्टेट्स कितनी थी, 26 यहाँ दी गई है। पंजाब हिल स्टेट्स कितनी थी, 4 यहाँ दी गई है। तो ये तथ्य आपको नापने हैं, तोलने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगली स्टेटमेंट है द चीफ कमिश्नर, द फर्स्ट चीफ कमिश्नर वॉज ई पेंड्रल मून। ठीक है, तो 2 तथ्य आपको दिए गए हैं। पहले चीफ कमिश्नर का नाम आपको यहाँ पे जांचना है, सही है या नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा है, इन दोनों में से कौन सी सही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 और 2 ओनली कर लो। तो 1 ओनली, बी में है 2 ओनली, सी में है 1 और 2 ओनली, और डी में है नन ऑफ द अबव। तो कौन सी सही है, तो आराम से रीड कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, साथ साथ में आंसर करते जाइए जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 25 जनवरी 1948, तो अगर पिछला क्वेश्चन ही आपने ध्यान से किया है तो यहीं पे आप पकड़ लोगे, आगे आपको तथ्य जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर 26 शिमला हिल स्टेट्स थे और 4 पंजाब हिल स्टेट्स थे, आपको नहीं आइडिया है, फिर भी आपको नहीं आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे ये गलत हो जाती है। तो आपका 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल बना था, 25 जनवरी 1971 को वो स्टेट बना है। तो ये 2 डेट हमने क्लियर कर दी थी शुरू में ही। तो यहाँ पे ये तो आपका गलत हो गया, पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट कि पहले चीफ कमिश्नर कौन थे आपके, क्या ई पेंड्रल मून थे। तो हिमाचल में जो भी ये पहली बार किसी पोस्ट पे बैठे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहले आपके सीएम कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, पहले हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस कौन थे, ऐसे ही आपके HPPSC बना तो उसके पहले आपके जो है चेयरमैन कौन थे। तो ये सारे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको यहाँ पे पहले चीफ कमिश्नर कौन बने वो पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर ई पेंड्रल मून नहीं है। तो आपकी करेक्ट क्या है, कोई भी नहीं, डी इसका आंसर है, नन ऑफ द अबव, दोनों ही गलत है। यहाँ पे आपको पता है 15 अप्रैल आएगा, और यहाँ पे आपको पता है कौन आएगा, NC मेहता। ठीक है, और आपके डिप्टी थे आपके ई पेंड्रल मून, और सेकंड चीफ कमिश्नर अगर आपसे पूछा जाए तो आपके ई पेंड्रल मून सेकंड चीफ कमिश्नर बने थे, पहले थे आपके NC मेहता, राइट। तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली होंगी। अगला देखिए 11th क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इशूड सिल्वर कॉइन्स फर्निश्ड विद 1 नेम अमोघ भूति। तो किसने आपके चांदी के सिक्के इनमें से निकाले जो अमोघ भूति जिन पे लिखा गया था। तो आपके कुलिंदाज, आपके कुलूटाज, कुलूटा जो बोलते हैं कुल्लू के लोग, और डंबर या त्रिगर्त। तो ये आपको प्राचीन जनजातियां दी गई है यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है किसके सिक्कों पे, किसके चांदी के सिक्कों पे इनमें से आपका लिखा गया था अमोघ भूति। तो काफ़ी ये 4 जो है बहुत ज़रूरी आपकी प्राचीन जनजातियां हैं, इनके बारे में जो भी तथ्य है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम ये आपका MCQ फॉर्म का पेपर देते हैं तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपके कुलिंदा, ए। ठीक है, कुलिंदा जो है उनके कॉइन्स पे आपको अमोघभूति देखने को मिला है। और पहले माना जा रहा था कि किसी राजा का नाम होगा अमोघभूति, पर ये एक टाइटल है, क्योंकि ये अगर राजा का नाम होता तो एक ही जो आपका टाइम फ्रेम है उसमें राजा का नाम पाया जाता, लेकिन ये एक टाइटल है, जैसे राजा बोलते हैं हम, एक टाइटल है, आगे जो भी आएगा उसका नाम, वैसे अमोघभूति एक टाइटल था। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुलिंदा जो है, अब इनका जिक्र हमें महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडे पुराण में देखने को मिलता है। अब महाभारत के अकॉर्डिंग अर्जुन, जो अर्जुन थे आपके जो 5 पांडवों में से एक थे, उन्होंने कुनिंदास को हराया था। अमोघभूति जो है वो रूल कर रहे थे आपके 1st सेंचुरी के बाद, और इनके नाम पे आपके जो है कॉइन्स इशू किए गए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अमोघभूति को राजा कहा गया था। आगे चल के उन्होंने देखा कि अमोघभूति तो पूरे टाइम में ही यूज हुआ है, तो ये एक टाइटल है, किसी एक राजा का नाम नहीं है। ठीक है जी, आगे देखिए, हु गेव द टाइटल टू मियाज टू 22 राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम पंजाब हिल स्टेट्स हु वर हॉस्टेजेस एट मुगल कोर्ट। तो मुगल दरबार में जो आपके मियाँ की उपाधि मिली थी 22 राजपूतों को, वो किसने दी थी? ठीक है, अब इन 22 राजपूतों को बंधक बना के रखा था। तो अगर आपको कांगड़ा के इतिहास याद है, तो आपके विधि चंद जो थे कांगड़ा के, उनके बेटे त्रिलोक चंद को भी बंधक बना लिया था मुगल कोर्ट में, ताकि विधि चंद जो है वो विद्रोह ना करे। तो ये वही बंधक बनाने की बात कर रहे हैं। तो कौन से 22 राजपूत थे जिनको मियाँ कहा गया, जो आज भी आप हिमाचल में मियाँ देखते हो, तो वो किसको कहा गया था? किसने कहा था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने? हाँ जी, तो आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे आपको जो ये 22 राजा हैं, राजपूत राजकुमार थे, इनको जो मुगल दरबार में ले जाने की प्रथा है वो आपकी अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, शुरू अकबर ने की थी, लेकिन यहाँ पे आपसे सवाल है कि टाइटल मियाँ किसके टाइम पे दिया गया है? तो वो आपके जहांगीर के टाइम पे दिया गया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर है आपका बी, जहांगीर। आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू एग्जामिन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन चंबा एंड भरमौर। तो सबसे पहले किसने चंबा और भरमौर में आपके पुरातात्विक अवशेषणों की जांच की थी? आपके ऑप्शंस है कर्नल रीड, जनरल कनिंगम, हेनरी डेविस और विग्ने। हाँ जी, 4 आपके पास ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। किसने सबसे पहले जो है चंबा और भरमौर में आपकी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की जांच की थी? तो यहाँ पे देखो, वैसे हमने कांगड़ा की भी बात की, जब हम कांगड़ा की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी ए कनिंगम ने शुरुआत की थी, अलेक्जेंडर कनिंगम जिनका नाम था। तो यहाँ पे भी आप वही नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही आपके चंबा और भरमौर में भी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है वो है बी, अलेक्जेंडर कनिंगम, जिनको जनरल कनिंगम भी कहा जाता है। तो अब देखो, ये आपके 1839 में विजिट किया था इन्होंने चंबा में, और उस टाइम पे इन्होंने सबसे पहले एग्जामिन किए थे ये रिमेन्स। नेक्स्ट देखिए, आपका 14th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट आपको पूछी गई है, कुनिहार प्रजा मंडल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला इन 1939 एंड पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू राणा दिलीप सिंह। सेकेंड आपकी है, राणा ऑफ कुनिहार डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ प्रजा मंडल। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके साथ पेपर में हो सकता है, वो है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कभी कभी इनकरेक्ट की जगह ना आपका नॉट करेक्ट लिखा होता है। ठीक है, तो हम ये नॉट ना पढ़ते ही नहीं है, यहाँ पे तो फिर इनकरेक्ट है, बड़ा वर्ड आपको दिख रहा है, आप ध्यान दे दोगे, बट जब यहाँ पे आर की जगह छोटा सा नॉट जुड़ा हुआ होगा तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे, और आप यहाँ पे करेक्ट बता दोगे। ठीक है, करेक्ट के हिसाब से आप आंसर कर दोगे, जहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। तो इसीलिए ये इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये वाली लाइन जो है इसको छोटा मोटा मत समझो, इसको भी बहुत ध्यान से रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट बताना है दोनों में से।
अब देखिए ये जो प्रजामंडल मूवमेंट्स थी ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब ये मूवमेंट जो चली हैं ये अलग अलग जो राज्य थे उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे चलती थी, लोग है अपनी मांगे करते थे। अब उस टाइम पे वहाँ पे राणा कौन था, राजा कौन था, किसी भी अगर प्रिंसली स्टेट की बात कर रहे हैं उसका नाम हमें ज़रूर पता होना चाहिए और नेता का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुनिहार प्रजामंडल की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि कुनिहार प्रजामंडल जो है सबसे पहले आपको सन बोला है, शिमला में ऑर्गेनाइज हुआ था 1939 में। दूसरा है कि उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी किसके सामने, राणा दलीप सिंह के सामने। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए दलीप सिंह ही करेक्ट आंसर है या नहीं। अब दूसरा है राणा ऑफ कुनिहार ने एक्सेप्ट नहीं की, तो ये आपके दोनों ही तथ्य गलत है। आपका आंसर है इनकरेक्ट में बोथ। अब देखो आपके दोनों ही गलत है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हो, करेक्ट ही समझ के आंसर देते हो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि दोनों सही है। ठीक है, तो यही गलती आपको नहीं करनी है। तो दोनों ही गलत है क्योंकि दलीप सिंह जो है आपके कहाँ के राणा थे, धामी के राणा थे। तो ये धामी गोलीकांड के टाइम पे जो राणा थे धामी के वो हैं, और कुनिहार के राणा नहीं थे, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा है कि जो आपके कुनिहार के राणा थे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी डिमांड्स, यहाँ पे बोला डिड नॉट एक्सेप्ट। वो आपकी बातें ये कहाँ के कर रहा है, धामी वाले की, उसने नहीं एक्सेप्ट की थी। ठीक है जी, तो आंसर है आपका सी। अब नाम क्या है कुनिहार प्रजामंडल जिनके पास गए थे, जिन राणा के पास, हरदेव सिंह। तो कुनिहार के राणा का नाम है हरदेव सिंह। अब ये आपकी एक्सेप्ट भी कर ली थी डिमांड, और इसको पहली जीत, जो लोकतांत्रिक लोग थे आपके, उनकी पहली जीत माना जाता था। आगे बढ़ते हैं, 15th लास्ट सवाल है आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, तो किसको कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट की एक्सटेंशन? भाई दोना पाई आंदोलन है आपका, ठीक है, रामपुर बुशहर आंदोलन है आपका, सिरमौर रियासती प्रजामंडल का आंदोलन है, या पझोता आंदोलन है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह कौन सा इसमें से हुआ है हिमाचल में? तो ये देखो आपकी दो आते, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक्सटेंशन, एक क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन। तो जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो वो है आपका भाई दोना पाई मूवमेंट, लेकिन जब हम आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो है आपका पझोता आंदोलन। तो यहाँ पे आंसर है आपका पझोता आंदोलन। वैसे अगर भाई दोना पाई के बारे में तो वहाँ इसी क्वेश्चन में आपका आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक्सटेंशन। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन और ये क्विट इंडिया, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, और दोनों में आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, तो आंसर है यहाँ पे डी, पझोता मूवमेंट। और पझोता मूवमेंट जो है इसके लीडर कौन थे? सिरमौर में हुआ था, ये हमें पता है। पझोता मूवमेंट में जो आपके ये आंदोलन हुआ, इसके नेता कौन थे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि 15 में से आपके कितने सही है, कितने गलत है। तो सारे कमेंट्स में जो है ज़रूर देखूंगी, और अगले जो वीडियो है फिर हम डिस्कस भी करेंगे कि किसके कितने कैसे स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। तो वैसे पेपर 1 के लिए जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी हिस्सा आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके थोड़े बहुत और सिलेबस के पार्ट है वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।